हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा था कि आई हैव बीन स्टडिंग एल ब्रूक, सो टुडे विल डीप डाइव इनटू हिज कॉन्सेप्ट। सो बिफोर वी गो दैट, लेट्स क्विकली गेट इनटू डिस्क्लेमर। तो ये डिस्क्लेमर है, यू कैन रीड इट। एंड पर्सनली आई हैव गॉट नो एसोसिएशन विद एल ब्रूक्स। तो आई होप आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा। सो बिफोर वी प्रोसीड, एक काम करते हैं, लेट मी गिव यू अ बैकग्राउंड। Al Brooks is an authority for the price action. He has written three books and he has some video course. So when we talk about the price action, he is called as the grandfather of price action. Once you read him, nothing will surprise you in market. But again, it's time consuming. तो प्रॉब्लम ये है कि हिंदी के ऑडियंस के लिए उनकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है लैंग्वेज बैरियर को लेके। सो ये बस मेरा ट्राई है कि जो भी मेरे को समझ में आया है एंड आई एम ट्रेडिंग हिज सिस्टम, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। अब क्या है कि उन्होंने तीन बुक लिखे हुए हैं: प्राइस एक्शन, ट्रेंड, ट्रेडिंग रेंजेस एंड रिवर्सल। सो वी हैव टू स्टार्ट विद ट्रेंड, then we have to go to trading ranges, then we the final book is reversal. But what I'm trying to do is, because I have taken his video course and I have been studying him, it's been around 4 years. तो हम क्या करेंगे, इन तीनों बुक का जो कॉन्सेप्ट है, सॉरी, उसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सो इसका जो कोर निकलता है, और इसमें कई बार इनके बुक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पहले करें। तो थैंक्स टू माय मेंटोर एंड जो जो ट्रेडिंग रूम में जो लोग थे, उन्होंने मुझे गाइड करा। लेकिन अभी तक इंडिया में मुझे ऐसा कोई भी ट्रेनिंग कंटेंट या ट्रेनर नहीं मिला है। तो आप लोगों में से जो भी प्राइस एक्शन को लेके सीरियस हो गए, उनको ये डेफिनेटली हेल्प करेगी। सो जैसा इसमें दिया गया है, ट्रेंड, ट्रेडिंग रेंज एंड रिवर्सल, ये तीनों क्या है? तो एल ब्रुक्स इसको बोलते हैं मार्केट साइकिल। अब मार्केट साइकिल क्या है? मार्केट साइकिल का मतलब ये है कि अभी करंट फेज में, द मोमेंट आई एम ट्रेडिंग, व्हाट इज द मार्केट स्ट्रक्चर। इस मार्केट साइकिल को ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस में कई लोग बोलते हैं आइडेंटिफाइंग ट्रेंड। कई लोग बोलते हैं कि जो वाइकॉफ थ्योरी होती थी, एक्यूमुलेशन, मार्कअप, देन डिस्ट्रीब्यूशन। जो मार्केट, क्या नाम, मार्केट प्रोफाइल वाले लोग बोलते हैं कि वैल्यू मतलब अभी क्या है, वैल्यू एरिया हाई कहाँ है, वैल्यू एरिया लो कहाँ है। वॉल्यूम प्रोफाइल वाले लोग कुछ और बोलते हैं। लेकिन सबसे फेमस जो इंडिया में सबसे ज्यादा जो पढ़ाया जाता है, एक तो आजकल वो आईसीटी का भी मतलब फैशन चला हुआ है, तो उसमें जो वो जोन मार्किंग होती है, सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग में डिमांड जोन, सप्लाई जोन, और नॉर्मल जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। तो हर किसी चीज के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस में बोला जाता है कि ये अभी मार्कअप फेज, एक्यूमुलेशन फेज में है, जहाँ पे मार्केट साइडवेज रहेगा। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद एक टॉप पे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वहां पे फिर पोटेंशियल फॉल हो सकता है। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं, बट द प्रॉब्लम इज ये चीजें हमें ट्रेडिंग में हेल्प नहीं करती। क्योंकि अगर आप निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वो कोई और ट्रेंड में रहेगा, आर्ली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कोई और ट्रेंड में रहेगा, और वीकली में कुछ और रहता है। अब लेट्स से कि वीकली एक्सपायरी है और निफ्टी में 100 पॉइंट का मूव आ गया, और मे बी 15 रुपीज का ऑप्शन वो चला गया 100 रुपीज पे। तो मतलब अब अगर बेयर ट्रेंड है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि विल नॉट बाय दैट कॉल।
तो और दूसरी ये प्रॉब्लम क्या आती है इसमें, इफ आई कैन टेक यू ऑन द चार्ट, ये जैसे हमारा है यहाँ पे एक्युमुलेशन फेज होता है जो टेक्निकल एनालिसिस वाले बोलते हैं, एंड विच इज फेयरली राइट. Why I'm promoting or why I believe in Albrook's concept is this helps us to trade intraday. तो अब यहाँ से लेट्स से कहाँ गया ये हाईलाइट, लगभग हो रहा है ना वीडियो बनाते हुए. हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि हाईलाइटर नहीं मिलेगा. हाँ ये रहा ना, ब्रश अगर ये करते हैं एरो कर देते हैं, अब यहाँ से प्राइस निकलती है और इस पेज में ये जाती है. अब यहाँ उसके बाद फिर उसके बाद फिर यहाँ से इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं. तो जितने भी हमारे टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो हमें समझाते हैं कि वी डोंट नीड टू ट्रेड इन दिस एरिया, वी डोंट नीड टू ट्रेड इन दिस एरिया, वी हैव टू ट्रेड इन दिस एरिया. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है. तो आप इसको जो बोलना है बोलो. दिस मे बी अ सप्लाई जोन, दिस मे बी अ डिमांड जोन, प्राइस broken out from here and reached here. Maybe it's a support, maybe it's resistance. तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमें करना क्या है, हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है. अब ठीक है, हमने रात में जोन मार्क करा, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करा, लेकिन पता चलता है कि निफ्टी अब यहाँ से खुली, क्या नाम है, यहाँ पे खुली और यहाँ से ऊपर चली गई, हमारा ये जोन धरा का धरा रह गया. या फिर यहाँ पे खुले, इसके बीच में ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता रहा. तो डे ट्रेडिंग हमें करने में प्रॉब्लम होती है. तो हम पहले इसको सबको डिलीट करते हैं. चार्ट पे जाने के पहले देखो, मार्केट साइकिल के 3 फेज होते हैं, ब्रेकआउट, चैनल एंड ट्रेडिंग रेंज. ये हम देखेंगे ब्रेकआउट क्या होता है, चैनल क्या होता है, ट्रेडिंग रेंज क्या होता है. प्राइस जब भी प्राइस ऊपर जाती है 100% ऑफ द टाइम इट विल बी इनटू सम काइंड ऑफ ब्रेकआउट फेज. उसके बाद वो चैनल फेज में जाता है, फिर उसके बाद वो ट्रेडिंग रेंज में फंस जाता है. तो यहाँ पे ये देखते हैं. तो सी, मार्केट साइकिल इज, दीज आर द ब्रेकआउट फेज. ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हो, उसके बाद हाईलाइटेड इन द रेड, इट्स अ ब्रेकआउट फेज. देन द ग्रीन वन इज द चैनल फेज. देन वी गॉट ट्रेडिंग रेंज. तो इस दिन एक दिन में आपको ये मार्केट साइकिल दिख जाएंगे. तो जब भी कभी अगर आपको पहले से पता रहेगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट साइकिल, where the market is in a breakout mode, breakout phase, channel phase और ट्रेडिंग रेंज phase. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेकआउट फेज की. लेट्स कन्वर्ट इट टू 5 मिनट्स चार्ट. तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ये वाला एरिया. इसका मैं सेटिंग थोड़ा, look at this area. Our market opened at 9:15, then we got this candle,
then we got this candle, then a pullback, then we have three more candle. So यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट फेज में है। उसका कंडीशन क्या होता है? बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल और पिछला लो ब्रीच ना हो। तो अब जब ऐसी वाली ट्रेंड रहती है तो हम सबसे ये ट्रेंड इसलिए मिस हो जाता है कि हर किसी को सिखाया गया है कि वेट फॉर द पुल बैक। लेकिन इसमें क्या होता है कि कई बार ये पुल बैक नहीं आता है। यहाँ पे चलो इस एग्जांपल में ये डीप पुल बैक आ गया, लेकिन फिर भी तो अब जो साइकिल हमारा क्या बना है, ये है ब्रेकआउट फेज, देन विल, क्या नाम है, ये देखो, देन वी वेंट इनटू चैनल फेज, चैनल फेज, नाउ वी हैव ट्रेडिंग रेंज। एक और ब्रेकआउट फेज देखते हैं, ये वाला। इस वाले फेज में अगर आप पुल बैक की वेट करोगे तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल मिस द ट्रेंड। पुल बैक के जो भी डेफिनेशन होते हैं कि पिछला लो ब्रीच होना चाहिए, या डबल बॉटम बना के रिवर्स करना चाहिए, या फिर मतलब टू लेग पुल बैक होनी चाहिए, अगर मूविंग एवरेज पे ब्रेकआउट हुआ है तो हमें फिर मतलब मूविंग एवरेज तक रिट्रेसमेंट तक करने के लिए वेट होना चाहिए। तो अब वहां पे क्या होता है, वो ट्रेड हमसे मिस हो जाता है। देन व्हाट वी डू, वी ट्राई टू पिक द रिवर्सल। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे देखो, ये ट्रेड आपसे छूट गया। ये जो ग्रीन ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो ना, ये वही लोग हैं, ट्रैप्ड ट्रेडर्स हैं, जो कि मतलब जिनसे ये मूव नहीं हो पाया। अब वो सोच रहे हैं कि अच्छा चलो यहाँ तो सपोर्ट होगा, एंड दे आर बाइंग दिस, वीक वीक बुल्स आर बाइंग दिस। देन अगेन लेट्स सी, लुक एट some of the breakout phase. We have opening range, then it's breakout, breakout, then we go to channel. सेटिंग थोड़ा सही करता हूँ, पता विजिबल ना हो। सारा मैंने अपने ओके, नाउ वी हैव चैनल पे। अब ये क्या है कि फेज ना ओवरलैप होते हैं। आपको चैनल के अंदर ही ट्रेडिंग रेंज दिख जाएंगे, तभी तो ट्रेडिंग इतनी मुश्किल है। लेकिन अभी हम एक चीज पे फोकस करते हैं कि व्हेन मार्केट इज इन ब्रेकआउट फेज, हमें पुल बैक का वेट नहीं करना है। वी हैव टू गेट इन द मार्केट। अगर आप 5 लॉट से ट्रेड करते हो तो एक लॉट से करो, लेकिन यू हैव टू गेट एज अ ट्रेडर इस फेज। ये फेज अगर मिस हो जाता है ना, तो फिर मतलब थोड़ा मुश्किल होता है, मोस्टली फॉर द ऑप्शन बायर्स इट्स अ बिट डिफिकल्ट। और फिर पूरे दिन रेगरेट रहता है, और हम उल्टे सीधे ट्रेड रहते हैं, लेते रहते हैं। तो हमें ब्रेकआउट फेज को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और ब्रेकआउट फेज हम देख लेते हैं, जहाँ अब देखो यहाँ पे जितनी भी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स हैं, दे विल नॉट लेट यू टेक दिस ट्रेड। डर से नहीं कि इस कैंडल से रिवर्सल आएगा, इस कैंडल से रिवर्सल आएगा, इस कैंडल से रिवर्सल आएगा, इस कैंडल से रिवर्सल आएगा। फाइनली व्हेन रिवर्सल केम, इस चीज के लिए क्या बोलते हैं इसको, आ, इस चीज के डर से, इस चीज के डर से ये ट्रेड हमने नहीं लिया होगा, ये ट्रेड। क्योंकि
टेक्निकल एनालिसिस में अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ये सेटअप समझा सके। अगर रैंडम ट्रेड कर रहे हो फिर तो ठीक है। या फिर मतलब कि फेक वीडियोस बना रहे हो कि हाँ मैंने यहाँ पे बाय करा और यहाँ पे पिन पॉइंट रिवर्सल करा। ठीक है। सी, when market is in breakout phase, you will not get the pullback. The moment we get the pullback, we migrate to channel phase. We migrate to channel phase. Now our second market cycle is channel. एक तो चैनल आपको यहाँ पे दिख गया। तो दो चैनल हो सकते हैं, बुल चैनल हो सकता है और बेयर चैनल हो सकते हैं। सो हियर वी हैव बुल चैनल। आप ना एक नोट पैड या कुछ ले आओ, अब मैं बताऊंगा इसको ट्रेड कैसे करते हैं। ये चैनल फेज। See, we've got breakout and channel, and at the end of the market, we have trading range. We have channel और the laptop. I'm so sorry, bear with me because I'm not a professional video maker. और बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, पता नहीं सारे ट्रेडर कैसे बनाते हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट थी तो मेरे को लगा कि यहाँ पे हम अच्छा ये सिलेक्ट नहीं हुआ है। ओके, here we have channel phase. Now quickly move to trading range. This is our trading range. ये हमारा ट्रेडिंग रेंज है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ठीक है, तो इसमें नया क्या है, ये साइडवेज है, चैनल है, ब्रेकआउट है। तो मतलब कि व्हाट डॉक्टर ब्रुक इज टॉकिंग डिफरेंटली, हाउ डॉक्टर ब्रुक टॉक्स डिफरेंटली, इट्स व्हेन वी विल गेट इनटू द एंट्री पार्ट एंड द ट्रेडिंग पार्ट। अब हमारे पास तीनों मार्केट साइकिल है, और ये चीज कहीं पे आप नोट कर लो। वी गॉट ब्रेकआउट, ट्रेडिंग रेंज एंड चैनल। ट्रेंड ना एक बहुत ही ज्यादा जेनेरिक वर्ड है, तो ट्रेंड के चक्कर में मत पड़ो। Break out a kind of very strong trend, channel is a weak trend, and trading range is sideways trend। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड हर जगह पे ही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से फेज में मार्केट है। You log into your computer, candle one appeared with good signal bar। और सिग्नल बार क्या है ये मैं समझाऊंगा आपको, मतलब गुड ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल है। कभी भी आप चार्ट देखो, कभी भी अपने आप से क्वेश्चन पूछो, हु इज मेकिंग मनी, बुल्स और बेयर्स। अगर बुल ट्रेंड है और सिर्फ बुल पैसा बना पा रहा है तो वो ब्रेकआउट फेज होगा। अगर बुल ट्रेंड है और बेयर थोड़ा बहुत पैसा बना रहा है तो वो बुल ट्रेंड का चैनल फेज होगा। अगर दोनों मजे से पैसे बना पा रहा है तो वो ट्रेडिंग रेंज होगा। कोई भी पैसा नहीं बना पा रहा है तो वो टाइट ट्रेडिंग रेंज होगा। दिस इज अ वेरिएशन ऑफ, दिस इज अनदर वेरिएशन ऑफ ट्रेडिंग रेंज। तो यहाँ पे हमेशा बस कुछ नहीं, तुम्हें ये करना है। यू लॉग्ड इन, here we have our support from yesterday,
यू सॉ बार वन, देखो इसको, यू सॉ बार वन, क्या है ये, डोजी, दोनों पैसे बना रहे हैं, ट्रेडिंग रेंज, ये ट्रेडिंग रेंज है। बार टू अनदर डोजी, तो ये भी ट्रेडिंग रेंज है। बार थ्री, another inside bar, but bear has slightly upper chance. Now on bar 4, we have a breakout. We have a breakout. Bears are making money. अब जो bears are making money, but it's approaching support यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक का कि अगर स्पेस है तो यू कैन ट्रेड। एंट्री के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ब्रेकआउट में कैसे करते हैं, चैनल में कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो बेयर्स आर मेकिंग मनी, तो दिस दीज आर बेयर ब्रेकआउट। यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक में none of the bears are able to make money। और हम यहीं से, और ये इतना अच्छा ट्रेडिंग सेटअप होता है ना that when we get into deeper about the entry and exit, अभी हमें बस मार्केट साइकिल को पहचानना है। यहाँ पे bears are not able to make money, so don't even dare to short और काउंटर ट्रेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहली बार ये साइन आया है कि सम सेलर्स आर अवेलेबल, बट डू यू थिंक इसके बस की है, इस छोटे से कैंडल के बस की है इतना स्ट्रॉन्ग है इसको? तो एटलीस्ट इट विल गेट अ सेकंड लेग। नाउ व्हाट हैपन, बुल्स आर टायर्ड, यहाँ पे फिर बेयर्स आया। तो अब क्या हो रहा है कि थोड़े 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 करके पैसे बनाने लगे। अब यहाँ पे क्या है कि पहली बार बेयर्स ने अच्छे से पैसे बनाए इस जगह पे। आई डिलीट दैट। इस जगह पे बेयर्स ने पहली बार ऐसे पैसे बनाए अच्छे से। सो वी मे माइग्रेट इनटू चैनल, और वो चैनल छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। तो लेकिन जब बेयर्स ने पैसे बनाए तो बेयर वाज नॉट एबल टू गेट द ब्रेकआउट, नीदर बुल। तो ये हो गया हमारा, इन दिस एरिया नो वन इज एबल टू मेक मनी। तुम्हें कोई कोई जरूरत ही नहीं है इसको, इसको टच करने की। अब इसको टच, इसको भी ट्रेड करने के तरीके होते हैं, लेकिन अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो तो डोंट गेट इनटू दिस। अब यहाँ पे एक चीज आती है जो आपको मोस्टली फ्रॉड लोग बताएंगे। देखो, एक, मैं थोड़ा आगे आगे जा रहा हूँ कोर्स से लेकिन कोई नहीं, तो आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। कई बार रहता है ना, जैसे ये ट्रेंड है, उसके बाद मार्केट कितना टाइम हो रहा है, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, एक्सपायरी डे है, ठीक है। चलो हम यहाँ से लेते हैं, यहीं से लेते हैं, यहाँ से 11 o'clock तक सुबह में रैली आई। एक एक कैंडल देखा आपने साइडवेज ये। अब यहाँ तक क्या होता है, इस रैली को देख के अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है तो इसमें हम ना अज्यूम करते रहते हैं कि whether it will be upper side breakout, whether it will be lower side breakout। Let me give you an analysis और stats। पहली बात, अगर इस साइडवेज में 20 कैंडल्स हो गए, इस साइडवेज जोन 20 कैंडल बन गया है, तो देर इज अ 50-50 चांस कि 50% अपसाइड ब्रेकआउट, 50% डाउनसाइड ब्रेकआउट, ठीक है। अभी तक रिटेल ट्रेडर के लिए ऐसा कोई एनालिसिस नहीं बना है who can help you to predict this breakout। Whosoever is telling you is a liar or she is a liar। सबसे ज्यादा पैसे खराब होते हैं इस पर्टिकुलर मार्केट में। आ, आप कॉल या पुट लो तो और उसके बाद वो धीरे 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 करके
वो मेल्ट हो जाएगा। अब इसका इसमें इससे बचने का क्या तरीका है? जब भी आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखे, तो ये जो ओवरलैप होने लगता है ना कैंडल, इस पे ध्यान दो। एनी विच जब आप देखो तो, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी, ये थर्ड पार्ट का ट्रेडिंग रेंज में। अभी फिलहाल हम, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप वीडियो देख रहे हो, इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो, इतनी गंदी एडिटिंग, इतनी गंदी वॉइस के साथ वीडियो देख रहे हो, तो आई थिंक आई शुड गिव यू समथिंग विच कैन हेल्प यू आउट। तो इन शॉर्ट मैं आपको यही बताऊंगा, अभी रिटेल ट्रेडर के डोमेन में ऐसा कोई एनालिसिस नहीं है जो इस ब्रेकआउट को प्रिडिक्ट कर सके। नाउ लेट्स मूव टू चैनल। व्हेन वी हैव अ लाइक बेयर चैनल, तो बेयर चैनल पे या बुल चैनल कुछ भी रहे, तो ये अभी जैसे बेयर चैनल है, तो हमेशा चैनल के एज पे वो करना है। तो हाउ डू वी नीड टू ट्रेड इज, आप दो टच को ड्रॉ करो, ये दो टच को, और जब तीसरी बार मार्केट वहां पे जाए तो देखो क्या कर रहा है, whether it's breaking out or reversing। तो 75% of the time it will reverse and you will be profitable, but you need to wait till it reaches here। अब बिगनर्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, दे लुक फॉर द परफेक्ट चैनल। तो परफेक्ट मार्केट में कुछ नहीं होता है, इफ इट लाइक नियर बाय तो ठीक है, मतलब चल जाएगा। और चैनल ड्रॉ कैसे करते हैं, चैनल को ट्रेड हम कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये है मार्केट में कि क्या क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, टेक्स्ट। आपका ब्रोकर कौन कौन सा ऑर्डर देता है आपको? मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, ऑर्डर, स्टॉप ऑर्डर। ये आपको ना पूरे यूट्यूब पे, मतलब ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जब हमारे पास हमारा मार्केट का फेज ब्रेकआउट फेज में रहता है, मार्केट साइकिल, हमें सिर्फ तभी मार्केट ऑर्डर यूज करना है। जब मार्केट साइकिल ट्रेडिंग रेंज में रहता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टू use limit order। When for every all other situation you need to use stop order। और आई कैन गारंटी ये स्टॉप ऑर्डर हमें यूज करने की आदत नहीं है, क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं था। 90% ऑफ द टाइम यू नीड टू यूज स्टॉप ऑर्डर। अब स्टॉप ऑर्डर का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होता है, तो यू नीड टू प्लेस योर ऑर्डर एट द हाई ऑफ दैट कैंडल, ताकि अगर उस कैंडल को लेके जाए ना, तो मार्केट आपको लेके जाए। अब लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना कि जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, अगर आप स्टॉप ऑर्डर यूज करना शुरू करोगे, तो मतलब 40% आपके जो लॉस के जो चांसेस है ना, वो कम होंगे, क्योंकि इट वुड बी साइकोलॉजिकली बेनिफिशियल फॉर यू। अब ये स्विंग है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये स्विंग है। आपने क्या करा है, अब होता ये है कि आपने क्या करा है कि मार्केट को मान लो कुछ भी एनालिसिस करा के, एंड यू एंटिसिपेटेड दैट यू विल हैव द ब्रेकआउट। अब हम क्या करते हैं ना, वेट करते रहते हैं इस स्विंग को ब्रेक करने के लिए। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ अभी कि मतलब इट्स नॉट द एक्चुअल एंट्री टेक्निक। नो व्हाट हैपेंड, इट्स ब्रोकन आउट। अब इतनी बड़ी कैंडल अगर बन जाती है ना, तो फिर यहाँ पे मतलब हिम्मत नहीं रहती आपकी। ठीक है, हिम्मत नहीं रहती आपकी वो करने की। तो अगर आपको सेकंड एंट्री लेना है, तो अब आपको लग रहा है कि पुल बैक, मेरे ख्याल से ये यहाँ पे मूविंग एवरेज होगा। पता नहीं, देख के तो लग रहा है, लेट मी सी।
मूविंग एवरेज शेयर, तो ऑलमोस्ट ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि अगर मूविंग एवरेज पे ये सपोर्ट ले रहा है, तो यू डोंट नीड टू बाय एट दिस कैंडल, you need to place your order 1 or 2 point above the high of previous candle। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लो कि कोई ऑप्शन 50 रुपीज का है, और ये देख रहे हो 50 रुपीज पे क्लोजिंग आया और मार्केट यहाँ पे होवर कर रहा है, यू नीड टू पुट योर ऑर्डर हियर, सो दैट कि मार्केट अगर जाए ना तो आपको लेके जाए, और आपका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा रहेगा। ये वाली स्ट्रेटजी एक ही टाइम पे काम नहीं करती है, जब लिमिट ऑर्डर की बात आती है, सॉरी जब ट्रेडिंग रेंज की बात आती है। तो ट्रेडिंग रेंज में क्या करना है, हमें लिमिट ऑर्डर यूज करना है। तो आई शो यू हाउ डू वी यूज लिमिट ऑर्डर। See this area, these are limit order market। कोई भी स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे हम काउंटर ट्रेड मतलब एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग अगर ग्रीन कैंडल है तो वी नीड टू बाय पुट, कोई भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है तो वी नीड टू बाय कॉल एट द प्रीवियस कैंडल। बट दिस स्ट्रेटजी इज अ बिट डेंजरस। वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें ना, अगर इसमें आपको पूरे दिन थोड़ा सा ज्यादा ट्रेड करना पड़ेगा, और ओवर ट्रेडिंग कुछ नहीं होते मेरे हिसाब से। तो मुझे तो आज तक यही पता चला है, सेटअप समझ में आता है तो यू नीड टू टेक ऑल दोस ट्रेड। तो यहाँ पे एक बार तो ब्रेकआउट होगा वो, तो ब्रेकआउट होगा तो यू नीड टू एवरेज इट। आई नो आई एम सेइंग वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग, लेकिन ट्रेडिंग रेंज को ट्रेड करने का यही है। आपको लिमिट ऑर्डर डालना है, अगर हल्का सा ब्रेकआउट हो तो, क्योंकि आपके पास डेटा है, 80% ब्रेकआउट ऑफ ट्रेडिंग रेंज इज फेल्स। और हमारी प्यारी निफ्टी 70% ऑफ द टाइम ट्रेडिंग रेंज में आती है। गो एंड लुक एट द चार्ट। तो आपको अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगी मार्केट साइकिल की, ब्रेकआउट, चैनल, देन इट्स ट्रेडिंग रेंज, दे आर थ्री थिंग्स। तो आप होमवर्क में ये करो कि चार्ट पे जाके मार्क करो, एम आई इनटू अ ट्रेडिंग रेंज, एम आई इनटू ब्रेकआउट फेज, और आई एम इनटू चैनल फेज। मार्केट ऑर्डर हमें बस तब यूज करना है व्हेन आई सी दैट मार्केट इज ब्रेकआउट फेज। इस कैंडल पे क्या है, तुम्हें कोई भी ऑर्डर यहाँ पे काम नहीं करेगा। सेल द मार्केट, टेक द प्रॉफिट। आई एंड दिस वीडियो ऑन अ सिंपल नोट। कोई भी ना, आप डे ट्रेडर हो, डोंट से लाइक दैट कि I'm an scalper, I'm a swing trader, मैं तो बड़े टारगेट लेता हूँ, मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। और या फिर मतलब नहीं नहीं, मैं तो टारगेट के लिए वेट करता हूँ। तभी 95% ट्रेडर लूज करते हैं। हम कौन होते हैं कि हम ये बने हम स्कैल्पर हैं? हम कौन होते हैं? जैसे क्रिकेट में होता है ना, पिच के हिसाब से बैटिंग करनी का। तो एज ए डे ट्रेडर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मार्केट साइकिल थोरली। चाहे आप एल ब्रुक्स के कॉन्सेप्ट से करो, चाहे आप दूसरे टेक्निकल एनालिसिस यूज करो, तो अगर आपको मार्केट साइकिल की अंडरस्टैंडिंग रहेगी, गो बैक टू बुक्स, रीड दैट पार्ट। कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करो, और मतलब आई विल सर्टेनली ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। तभी मतलब हिंदी में ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था। ये देखो, ये लिमिट ऑर्डर मार्केट है, दीज आर स्कैल्पर्स मार्केट। ठीक है, यहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर करना है। क्या बोला था मैंने? कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल रहे तो वी नीड टू बाय पुट, कोई भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल रहे तो वी नीड टू बाय कॉल। अल्टीमेटली देयर विल बी अ ब्रेकआउट, कभी ना कभी तो होगा। अब स्कैल्पर के साथ प्रॉब्लम यही है कि यू नीड टू टेक सो मेनी ट्रेड
तो अगर एक ब्रेकआउट हो जाएगा, या तो चलो नेक्स्ट डे हुआ, अगर ऐसा कुछ हो जाता, फॉर एन एग्जाम्पल अभी मान लेते हैं हम कि ये ब्रेकआउट हो जाता, तो यूल टेक योर एसएल, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज में आपको छोटे एसएल रखने हैं। तो आप पूरे दिन में इतना प्रॉफिट होगा, तो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट गिविंग बैक सम अमाउंट ऑफ द मनी व्हिच यू हैव अर्नड। अब यहाँ पे देखो कितना क्लियर मार्केट साइकिल है। यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज था, अगर जिसको मार्केट साइकिल की समझ रहती, वो 9:15 पे 9:20 तक एक ट्रेड ले लेता। हियर वी हैव अ ब्रेकआउट देन द फॉलो थ्रू। अब ऐसा मार्केट है, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा मार्केट है, यहाँ पे एंट्री करके किसी ने, और यहाँ पे निकल गया, तो मार्केट यहाँ तक गया, यानी से इसकी नहीं नहीं मुझे तो मतलब कम पैसे चाहिए, हम स्कैल्पर। स्कैल्पर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो स्विंग ट्रेड छोड़ देते हैं, फिर उसको फोमो होता है, फिर वो उल्टे सीधे ट्रेड लेता है। और हाँ, लॉस वाले दिन तो स्कैल्पर की, सॉरी प्रॉफिट वाले दिन तो स्कैल्पर्स बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बहुत डिसिप्लिन, 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट लेके निकल गया सिस्टम बात। अगर पहले ट्रेड में लॉस हो गया ना, फिर देखना वो पूरे महीने का पैसा वो दे के जाते हैं। इसलिए मार्केट साइकिल को अच्छे से समझो, और ट्राई टू लर्न टू ड्रॉ चैनल, और ब्रेकआउट फेज को मार्क करना स्टार्ट करो, और ट्रेडिंग रेंज को देखना शुरू करो। तो जब हम स्टडी करेंगे, विल स्टडी सेपरेटली ब्रेकआउट्स, विल सेपरेटली टॉक अबाउट चैनल, देन ट्रेडिंग रेंज। इन सब से मिलके एक रिवर्सल आता है, और रिवर्सल का इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि यू विल लव इट। एल ब्रुक्स के और जो भी कंटेंट मिले आपको, ट्राई टू डू दैट। इफ यू वांट यू कैन बाय हिज कोर्स, इट्स अप टू यू। कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो प्लीज डू कमेंट, एंड if you can subscribe, that would be really helpful. Thank you so much.